ये हमारा पार्ट 5 है, जिसमें चौथे पार्ट में जो हम लोग होमवर्क दिए थे पहले उसको देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को होमवर्क देख लेना है, जो आपको पिछले क्लास में होमवर्क मिला था उस क्वेश्चंस को पहले हम लोग देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था आपका, एक होमवर्क का, जिसमें कह रहा है कि ए और बी 5 दिनों में कर रहा है। तो हम इसको जल्दी जल्दी फटाफट कर लेते हैं। तो ए और बी 5 दिनों में कर रहा है, फिर बी और सी मिलकर के उसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, और ए और सी मिलकर के उसी कार्य को फिर से 10 दिन में कर रहा है। तो ये दोनों में इसका एलसीएम निकालते हैं तो 10 आता है, फिर 5 से 2 बार में लग जाएगा, 10 से 1 बार में। अब इसको बताया था कि सबको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ने के बाद क्या आपका हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे जोड़ते हैं उसके बाद उसमें 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ गया, और इस 2 से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो इस 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आपका 5 दिन जो है आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें तीनों मिलकर के करेगा, यानी ए बी सी तीनों मिलकर के इसे 5 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन था आपका कि ए और बी 24 दिनों में कर रहा है, तो ए और बी उसी किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, फिर बी और सी मिलकर के उसी काम को 36 दिनों में कर रहा है, और ए और सी मिलकर के उसी काम को 72 दिनों में करें। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 72 आ जाएगा। 24 से 3 बार में लगेगा, 36 से 2 बार में, 72 से 1 बार में। इसको जोड़ेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और इस 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर 24 दिन आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या होगा कि ए बी सी तीनों मिलकर के इसे 24 दिनों में करेगा। इसी तरह से आपका एक और होमवर्क था कि ए और बी 7 दिन में कर रहा है, तो ए और बी क्या हो गया, 7 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी और सी 14 दिन में कर रहा है, तो बी और सी मिलकर के 14 दिन में कर रहा है, और ए और सी इसका 7 दिन, ए और सी मिलकर के भी 14 दिनों में कर रहा है। तो इस तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो फिर से इसका एलसीएम क्या होगा, 14 हो जाएगा। 7 से इसको करेंगे तो 7 दूना 14, 14 से एक बार में लग जाएगा। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 4, इसको 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2, और इस 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7 बार में कट रहा है, मतलब 7 दिन आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था होमवर्क में, यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी जो है आपका 30 दिनों में कर रहा है, बी और सी जो मिलकर के है उसे 20 दिनों में कर रहा है, और ए और सी मिलकर के उसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करें इसको तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 से 2 बार में, 20 से 3 बार में, और 12 से 5 बार में। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसको 2 से अगर डिवाइड करें तो ये 5 आ गया। अब इस 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए, यानी कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन था। अब आपका आता है अगला टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, जिसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में आपको करना क्या है कि इसमें आपको किस तरह के क्वेश्चंस दिए रहेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले तो क्या किया गया रहेगा कि तीन आदमी मिलकर के, यानी ए बी और सी मिल करके किसी काम को मान लीजिए x दिनों में कर रहा है, उसमें से आपको कहा जाएगा कि या फिर 2 ही आदमी हो, यानी ए और बी ही हो सिर्फ, ये मान लीजिए x दिनों में कर रहा है, तो इसमें से कोई एक आदमी कुछ दिनों तक, यानी कि टोटल जो काम होगा उसका कुछ दिनों तक ले, जैसे अगर एक मान लीजिए कि 10 दिनों तक काम कर में इसको खत्म कर सकता है, तो वह 5 दिन काम करके चला जाएगा, और उसके बाद जो शेष बचेगा वह बी के द्वारा करवाया जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग अगले टाइप में, इस टाइप में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एग्जांपल से समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है। चलिए एकदम आराम आराम से धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, ए कह रहा है कि किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, तो मान लीजिए कि ए जो है 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है, तो बी उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है। ए कह रहा है कि ए ने 8 दिन तक कार्य कर लिया। ठीक है, तो अभी बस क्वेश्चन में जितने ए बी या राम श्याम या सीता गीता या कोई भी जो दिया हुआ है, पहले वह पूरा पूरा काल को कितने दिनों में कंप्लीट करता है वो लिखेंगे। लिखने के बाद हम लोग हमेशा कुल काम निकालेंगे। अगर 2 व्यक्ति है तो दोनों व्यक्ति का लिखेंगे, अगर 3 व्यक्ति रहता तो तीनों का लिख लेते हैं। तो इसका कुल काम निकालने के लिए सिंपल तरीका है कि एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका कुल काम निकालेंगे, तो कुल काम 30 और 20 का निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 60।
अब एक दिन का काम निकालेंगे यानी क्षमता निकालेंगे, तो 20 से इसका करेंगे तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा। अगर 30 से करेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा। यानी दोनों का क्षमता, ए का क्षमता भी निकल कर गया और बी का भी क्षमता निकल गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा निकल करके आया, यह एक दिन का काम निकल करके आ गया, एक दिन का कार्य, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि क्षमता। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षमता। एक दिन का कार्य कहे तब, या क्षमता कह दो, निकल कर क्या गया। अब दोनों का, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है किसी काम को एक दिन में 3 काम करता है, और बी जो है ना उसी काम का एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब प्रश्न में कह रहा है कि ए ने 8 दिन तक काम किया, ए ने 8 दिन तक काम किया, कोई दिक्कत नहीं, ए से हम 8 दिन तक काम करवा लेंगे। तो ए से अगर हम 8 दिन तक काम करवाते हैं तो एक दिन में यह 3 काम करता है, तो एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 8 दिन तक किया, तो 8 दिन में ये कितना काम कर लेगा, तो ये 24 यानी 24 काम कर लिया। हमारे पास टोटल काम कितना है, 60 है, जिसमें से 24 काम इसने कर लिया। ठीक है, तो 24 काम इसने कर लिया। अब 60 में से 24 काम कर दिया गया, तो बच गया कितना, 36 काम बच गया। मतलब ए ने 8 दिन तक काम करने के बाद छोड़ दिया, तो उसने तो जितना दिन तक काम किया उतना काम तो कम होगा, तो इसीलिए एक दिन में वह 3 काम कर रहा था, तो 8 से गुना कर दिए, 8 दिन तक ले काम किया था, तो इसलिए टोटल काम उसने कितना कर लिया, 24। टोटल काम हमारे पास था 60, उसमें से 24 काम ने 24 काम एक करके चला गया, तो बच गया, शेष बच गया कितना, 36 काम बच गया। हम इसमें से यहाँ माइनस कर लिए। अब कह रहा है शेष कार्य को बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। अब इसको किसके द्वारा करवाना है, बी के द्वारा। हमको पता है कि बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, तो 2 काम करता है, और उससे हमको काम अब कितना बचा हुआ है, 36। तो 36 काम करवाने हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो बचा हुआ काम है बी अकेला करता है, तो उसे 18 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 18 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखते हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए किसी कार्य को 24 दिन में किया, बी उसी काम को 36 दिन में करता है। ठीक है, अगर हम बात करें, फिर कह रहा है कि ए ने 12 दिन तक ले काम किया, और शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कुल काम निकालना है, तो इस दोनों के कुल काम को निकालेंगे। तो 24 और 36 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो आपका 72 हो जाएगा। 24 से ये 3 बार में लग जाएगा, 36 से 2 बार में लगेगा। अब इस प्रकार से हमको एक दिन का काम निकल गया, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये आपका क्या, क्षमता निकल गया। ठीक है, तो क्षमता आपका निकल गया, यानी एक दिन के कार्य को ही क्षमता कहते हैं। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। प्रश्न में कह रहा है कि ए जो है वह क्या किया कि 12 दिन तक ले काम किया, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम, और वह ए एक दिन में 3 काम करता है और उसने 12 दिन तक काम किया, तो इसमें हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 12 के 36, यानी 36 काम तो एक करके चला गया, यानी 36 काम एक कर लिया। हमारे पास टोटल काम था 72, जिसमें से 36 काम कर दिया, तो बच गया कितना, 36 काम और बच गया। अब उस 36 काम को किससे करवाना है, बी से करवाना है, और बी एक दिन में करता है 2 काम, तो 36 काम करवाना है, तो बी एक दिन में करता है 2 काम, तो इस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी बी शेष काम जो बच गया 36 को, उसको कितने दिन में कर लेगा, तो 18 दिन में कर लेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 27 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, चलिए, ए कह रहा है कि 18 दिनों में करता है, बी उसी काम को 27 दिनों में करता है। दोनों ने जो पहले कुल काम निकालेंगे, तो कुल काम निकालने के लिए हमेशा वही ट्रिक है कि एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो 27 का टेबल पढ़ लेंगे, तो 27 गुना 54 आपका एलसीएम में, 18 से 3 बार में लग जाएगा, और 27 से 2 बार में। हमको दोनों की क्षमता, ए की क्षमता भी निकल गया, बी का, यानी ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। कह रहा है कि ए 6 दिन तक ले कार्य किए, यानी ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 6 दिन तक ले काम किया, तो 6 3 18 काम तो कर दिया, यानी 54 में से उसने क्या किया, 18 काम कर दिया, तो अब बच गया कितना काम, तो घटा लेंगे,
तो 36 काम बच गया। अब 36 काम जो शेष काम बच गया उसे बी कह रहा है कि कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 36 काम करवाना है और हमको और किससे करवाना है, बी से। तो बी तो एक दिन में 2 ही काम कर रहा है, इसीलिए इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 दिन आपका आंसर, यानी कि इसका आंसर 18 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है। ठीक है, चलिए ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। तो बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। ए ने 5 दिन कार्य किया, तो पहले तुम लोगों को कुल काम निकालना है, तो कुल काम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 20 का यानी कि 20 का टेबल पढ़ते हैं, तो 20 का टेबल अगर पढ़ते हैं तो 20 दूना 40, 20 23 60, यहाँ पर 60 हो जाएगा। 15 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में लग जाएगा, और 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में लग जाएगा। अब यहाँ पर हमको फिर से दोनों की क्षमता निकल गया, यानी ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि ए ने 5 दिन तक ले कार्य किया, तो ए 5 दिन तक काम किया, तो इसको 5 से गुना कर लेते हैं, 5 दिन का काम निकाल लेंगे। तो 5 का गुना किया तो ये 20 आ गया, यानी 60 में से 20 काम ए करके चला गया। अब इसमें से घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 40, यानी 40 काम अभी बचा हुआ है। अब बी को शेष काम बी से पूरा करेगा, यानी शेष काम बी पूरा करेगा, तो बी तो एक दिन में कर रहा है 3 काम, तो अब हमको 3 काम इससे करवाना है पूरा, बचा हुआ 40 काम, तो 40 काम को 3 के हिसाब से करेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो इसको अब डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका 13.1/3 आपका आ जाएगा, ये आपका इतना दिन में पूरा कर लेगा, तो यहाँ पर आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है। चलिए ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है, कह रहा है बी उसी काम को 45 दिनों में करता है। ठीक है, कह रहा है ए ने 10 दिन तक कार्य किया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेकर के कुल काम निकाल लेंगे। तो अगर हम बात करें तो 45 का टेबल पढ़ेंगे तो 45 गुना 90, 30 से ये 3 बार में लग रहा है और 45 से ये 2 बार में लग रहा है। कह रहा है ए ने 10 दिन तक कार्य किया, तो ए 10 दिन तक किया, तो कुल मिलाकर के इसने 30 काम कर दिया, तो 90 में से 30 काम कर दिया, तो अब बच गया कितना काम, 60 काम बच गया। अब यहाँ पर किससे करवाना है, तो शेष जो काम बचा हुआ है उसको बी करेगा, तो बी कितना काम कर रहा है, तो बी कर रहा है एक दिन में 2 काम, और हमको काम करवाना है उससे 60, तो इससे डिवाइड कर लीजिए, तो 30 दिन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर ए किसी कार्य को 16 दिनों में करता है, तो ठीक है, ए जो है 16 दिनों में करता है, बी उसी काम को 24 दिनों में करता है। ठीक है, तो कह रहा है ए 8 दिन तक कार्य किया, तो फिर हमको क्या करना है, टोटल काम निकाल लेना है। ठीक है, टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम निकालेंगे तो 24 का टेबल पढ़ेंगे, तो 24 गुना 48। अगर हम 16 की बात करें, 16 से कितने बार में कटेगा, तो 16 ते 48, 24 से 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्षमता निकल गया, यानी ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब प्रश्न में कह रहा है कि ए 8 दिन तक ले कार्य किया, तो ए 8 दिन तक कार्य किया, तो हमको 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 दिन का काम निकाल लेते इसे, तो 8 दिन का काम निकाले तो 24 निकल करके आ गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 24 इसमें से घटा लीजिए, क्योंकि 24 काम तो कर दिया गया है, तो अब बच गया शेष 24 काम बच गया। अब उसको करवाना है किससे, तो बी से करवाना है, तो बी एक दिन में करता है 2 काम और 24 काम करवाना है, यानी 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है। ठीक है, तो ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है, तो दोनों मिलाकर के सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 36, 3 2 रेशो 3 और 2 आ गया, इसकी क्षमता, ए की क्षमता 3, 2 बी की क्षमता 2। अब कह रहा है ए ने 4 दिन तक कार्य किया, तो ए ने 4 दिन तक कार्य किया, तो सबसे पहले ए का जो काम करके चला गया 4 दिन तक कर रहा है, इसीलिए इसमें से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 काम कर दिया, 12 काम हो गया। बच गया शेष, जो बच गया आपका 24 काम बच गया,
शेष काम जो है 24 बच गया। अब करवाना है उससे बी से, तो बी एक दिन में कर रहा है 2 काम और हमको टोटल काम जो करवाना है 24, तो इसीलिए इसका आपका कट करके आ जाएगा 12 दिन। 12 दिन आपका आंसर होगा। तो 12 दिन में बी पूरा कर लेगा जो बचा हुआ काम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसे यहाँ पे अब कह रहा है कि यहाँ पर जो देखेंगे तो ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, चलिए ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है। बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है। दोनों ने 8 दिन तक साथ में किया। क्या कर रहा है? दोनों ने 8 दिन तक के साथ में काम किया। तो पहले तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 30 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 60। 20 से ये 3 बार में लगेगा, 30 से 2 बार में लगेगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो दोनों एक दिन में 5 काम कर रहा है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि दोनों ने 8 दिन तक ले काम किया, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। अब 8 दिन तक किया तो इसमें हम 8 से गुना कर देंगे। अब कितना काम हो गया? 40 काम कर दिया। यानी दोनों ने क्या किया? 60 में से 40 काम कर दिया गया। तो बच गया कितना काम? 20 काम और बचा हुआ है। अब जो 20 काम बचा हुआ है उस 20 काम को कह रहा है कि ये इसके बाद काम छोड़ करके चला जाता है, चलिए जाने देते उसको। तो बच गया शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में करेगा? तो बी एक दिन में कर रहा है, 2 काम कर रहा है। हमको करवाना है कितना काम है? 20 काम करवाना है। तो 20 काम करवाना है और एक दिन में 2 काम किया जा रहा है, तो ये कट करके देगा 10 दिन। यानी जो शेष काम बच गया वह 10 दिन में पूरा कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेष कार्य बी अकेले कितनों दिनों में करेगा? तो यहाँ पर तो आंसर बनेगा 10। लेकिन इसी प्रश्न में थोड़ा सा कहा देता कि यहाँ पर शेष कार्य न कह करके, जैसे यहाँ पर ए काम छोड़ देता है और शेष काम को बी करता है, लेकिन प्रश्न में कहता है कि बी ने कुल कितना दिन काम किया। यहाँ पर क्वेश्चन में अगर पूछ देता है इस प्रकार से कि बी ने कुल कितना दिन तक काम किया, कुल कितने दिन तक काम किया, कितने दिन काम किया, तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछता तब हम इसका आंसर कैसे देते? तो ये तो शेष काम जो यहाँ पर देख रहे हैं 10 दिन जो आया, यह शेष काम को किया, लेकिन वह ए के साथ में 8 दिन तक किया था। ये काम तो ए और बी दोनों 8 दिन तक ले लगातार किया था, और जो ए छोड़ करके चला गया उस काम को बी जो है किया 10 दिन में। तो इसका मतलब बी शुरू से लगा रहा अंत तक ले, तो बी कितने दिनों तक लगा रहा? तो बी जो लगा रहा शुरू के 8 दिन और बाद में 10 दिन, यानी टोटल मिलाकर के हो जाता 18 दिन आंसर बन जाता आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान देंगे। क्वेश्चन में करे कि शेष कार्य बी अकेले कितने दिनों में कराएगा, तो आंसर आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। किंतु अगर इस प्रकार से पूछता है कि बी कुल कितने दिन तक काम किया, तो यहाँ पर 18 दिन हो जाता है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर ए किसी कार्य को 24 दिनों में करता है। ठीक है, तो ए किसी कार्य को 24 दिनों में करता है, तो हम ए को मान लेते हैं ये 24 दिन में कर दिया। बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, चलिए बी उसी काम को 30 दिनों में कर दिया। ठीक है, अगर हम बात करें दोनों का एलसीएम का, तो एलसीएम की अगर बात कर ले तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एलसीएम जो भी इसका निकालेंगे, तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 30 का अगर टेबल पढ़ते हैं तो 30 गुना 60 नहीं कटेगा, 30 3 90 भी नहीं कटेगा, 30 चौका 120, 120 24 से भी कट जाता है। ठीक है, 24 के भी टेबल में आ जाता है। अगर इस प्रकार से निकालने आता है तो आप इस प्रकार से निकालेंगे, नहीं तो फिर वो आपको बताया है कि काट करके एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 124 हो गया। अगर हम 24 से इसको बात करें कि 24 से कट करके देगा 5 बार में, 24 पंचे 120 होता है, सॉरी यहाँ पर 120 होगा ना, 24 पंचे 120 और 30 से ये 4 बार में लग जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों ने 9 दिन तक साथ ही कार्य किए, तो दोनों पहले एक दिन में कितने काम करेंगे? तो दोनों एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 9 काम कर रहे हैं, और दोनों मिलकर के 9 काम कर रहे हैं, और काम कितने दिन किए? तो 9 दिन तक किया, तो इसीलिए इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब हो गया 81 काम जो है हो गया। तो हम 120 में से अगर 81 घटा लेते हैं तो हमें शेष काम निकल करके आ जाएगा। तो शेष काम निकल करके आएगा तो हम यहाँ पर घटा लेते हैं, तो घटाने पर क्या प्राप्त होगा आपको? यहाँ पर आपका 39 39 प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी 39 काम शेष बचा हुआ है। अब करें इसके बाद बी काम छोड़ देता है। कौन छोड़ दे रहा है? यहाँ पर बी छोड़ दे रहा है। तो उसके बाद करें शेष कार्य को ए कितने दिनों में करेगा? तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। अब हमको 39 जो बचा हुआ काम है वो ए से करवाना है,
ठीक है, तो ए आपका 5 काम कर रहा है तो ए से डिवाइड कर लीजिए। तो अगर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 39 काम को अगर डिवाइड करिएगा अगर दशमलव में अगर ले जाते हैं तो 7 बच्चे 35 और 4 8 पंचे 40 यानी 7.8 कर सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7.4/5। यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर कहीं गलती तो नहीं किया, देख लेते एक बार चेक कर ले। ए 24 दिनों में कर रहा है, ठीक है, बी उसे 36 दिनों में सॉरी 30 दिन ले लिए, इसीलिए तो गड़बड़ हो गया यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर 30 दिन नहीं, यहाँ पर 36 दिन। यहाँ तो हम क्वेश्चन को सही कर ले या फिर आंसर को, चलिए हम इसको फिर से बना ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डाटा लिखने में मिस हो गया, चलिए यहाँ पर हम इसको तुरंत सही करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस में कह रहा है कि जो बी है 36 दिनों में कर रहा है, तो ये 36 दिन हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें तो 24 दिए 72, 36 गुना 72, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों मिलकर के कितने काम करेंगे, तो 5 काम करेंगे, ठीक है। अब काम कितना दिन तक किया, 9 दिन तक किया, तो यहाँ पर हो गया 9 बचे 45 काम कर दिया गया। तो 72 में से 45 काम हो गया है, तो घटा लेते हैं, तो 27 काम बच गया। अब 27 काम बच गया, अब हमको इसको किससे करवाना है, तो ये करवाना है ए से, सिस काम करवाना है, ए से करवाना है, तो ए आकर के करेगा, तो ए एक दिन में करा 3 काम, तो ये हो गया 9 3 27, यानी 9 दिन आपका काम चलेगा। और यहाँ ऑप्शन में एक भी ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ पर आप इसका एक ऑप्शन सही कर लें, यानी 9 दिन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर ए किसी कार्य को 18 दिनों में करता है, चलिए ए किसी कार्य को 18 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में करता है, ठीक है। पूरा कर सकता है, दोनों ने 6 दिन तक काम किया, तो पहले तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो 24 3 72, तो यहाँ पर 4 बार में लग जाएगा 18 से, 24 से 3 बार में लग जाएगा। अगर बात करें कि दोनों ने मिलकर के 6 दिन तक काम किया, तो पहले दोनों कितने दिन काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 4 दिन 7 काम करेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों ने मिलकर के 6 दिन तक ले 7 काम किया, तो 6 दिन तक 7 काम किया, तो 42 काम इसने कर दिया, तो बच गया कितना काम, 30 काम बच गया। अब कह रहा है ए काम छोड़ देता है, तो शेष काम को बी कितने दिनों करेगा, तो बी कर रहा है एक दिन में 3 काम, हमको करवाना है कितना है, 30 काम, तो इस तरह से ये 10 दिन आपका लगाएगा, ठीक है। तो अगर कहेगा शेष काम कितने, तो 10 दिनों में ये करेगा, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। चलिए, तो ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है, तो बी उसी को 20 दिनों में करता है, दोनों ने 5 दिन काम किया, तो सबसे पहले हम लोग दोनों का कुल काम पहले निकालेंगे, तो 20 से अगर कर लें तो 60, 15 से ये 4 बार में लग जाएगा, और 20 से 3 बार में। दोनों ने एक दिन में 7 काम करना किया, 5 दिन दोनों काम किया, तो 5 दिन दोनों ने साथ में किया, तो 35 काम कर लिया, तो यहाँ 35 घटा लीजिए, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 25 काम बचता है, ठीक है। 25 काम बचता है, तो अब कह रहा है कि ए तो बी काम छोड़ देता है, चलिए बी काम छोड़ देता है, इसका काम खत्म। अब बच गया हमारे पास ए, खाली ए एक दिन में करता है 4 काम, और हमको करवाना है उसी से, तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 6 चौका 24, 1/4 दिन आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन कुछ गलत है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 6 दिन, 6.1/4 दिन हो जाएगा, ठीक है। जो कि शेष काम बचा हुआ है उसको कर लेगा, ठीक है। वैसे ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अप्रॉक्स अगर लगभग की बात करेंगे तो डी आप कर सकते हैं ऑप्शन के आधार पर, किंतु
100 पूर्णांक 1/4 एग्जैक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 30 दिनों में करता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, उसी काम को बी 45 दिनों में करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर के तो पहले कुल काम, तो 45 गुना 90, 30 से 3 बार में, 45 से 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ पकड़ेंगे तो अगर हम एक इन दोनों की क्षमता मिला रहे, दोनों का था 3 2 5 काम, यानी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। और दोनों ने 12 दिन तक काम किया, तो दोनों ने 12 दिन तक काम किया तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 पंचे 60 काम हो गया। यहाँ पर कितना काम हो गया? 60 काम, तो बच गया 30 काम। अब कह रहा ए काम छोड़ दे रहा है, तो बी अकेला उसे कितना दिनों में करेगा? तो बी एक दिन में कर रहा है 2 काम, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लीजिए, 15 दिन आपका आंसर। तो इस प्रकार से ऑप्शन सारे बहुत सारे इसके मिसप्रिंट है, इसीलिए तो यहाँ पर 15 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक और सही है ना। ए किसी काम को 30 दिनों में, ठीक है, बी 45 दिनों में, दोनों ने 12 दिन में किया। ठीक है, 45 गुना 90, 30 से 30 3 90, 45 दूना 90। ठीक है, 3 2 5 काम करा, 12 दिन तक किया, 12 पंचे 60 काम कर लिया, तो 90 में से 60 कर गया 30 काम। 30 काम को बी करेगा तो उसे डिवाइड करेगा 15 दिन। आपका आंसर ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ये आपका, किस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आपको हम होमवर्क के रूप में दे देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको हम और करके देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर रहा है ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है। चलिए मान लेते हैं कि ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, तो बी मान लेते हैं हम उसे 24 दिनों में करता है। ठीक है, तो इसका दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। अब 16 से और 24 से 2 बार, दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम कर रहा है। कर रहा है प्लस में कि दोनों ने 8 दिन तक 7 काम किया, तो 40 काम इसने कर दिया दोनों ने मिलकर के, तो बच गया अब 8 काम। तो 8 काम बच गया, तो अब कह रहा है शेष काम के बाद बी छोड़ देता है और ए को करना पड़ता है, तो ए कर रहा है कितना? 3 काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 8 में 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो 2/2 आपका आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शन सारे बहुत सारे गलत हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम बना करके दिए आप एग्जैक्ट ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अगला आपका कुछ क्वेश्चन है जो होमवर्क के रूप में आप यूज कर सकते हैं, इसको खुद से बनाइएगा। ये क्वेश्चन आपका HW के रूप में रहेगा, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक ले ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क वर्क के रूप में रहेगा। ये भी 4 क्वेश्चन है, चलिए इसको भी कर लेंगे। ये 4 क्वेश्चन है, एक और है, चलिए 5। ठीक है, तो ये दोनों टाइप से मिला करके ये 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है, अगले वीडियो में अगर ये बनाने की कोशिश करिएगा, ऑप्शंस इसके गलत भी हो सकते हैं, इसीलिए अपने आप पर सेल्फ पर भरोसा रखेंगे, जो आप प्रोसेस बताएगा उस प्रोसेस से बनाएंगे, आपका आंसर सही निकलेगा। ठीक है, तो अब रहने देते हैं आज इसमें इतना ही। अब फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप के साथ, नेक्स्ट टाइप का वीडियो जो है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।